तो इस वक्त एनडीएस में मौजूद है। यहाँ से थोड़ी देर बाद जो पद यात्रा जो काफ़ी दिनों से इसकी बात कर रहे थे वो अभी शुरुआत होगा। हमारे साथ कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन है सर, गिरगन भी यहाँ पर जुड़े हैं सर। जनाब जुले सर तो आप भी शामिल हो रहा है पद यात्रा में? मैं थोड़ा फासले तक जाऊंगा, कोशिश करूंगा जितना हो सकता है मेरे से, मेरी उम्र में जी तो कोशिश करूंगा। लेकिन हमारी नेक कामनाएं तो दिल्ली तक है, बिल्कुल रोजाना हम उसको फॉलो करेंगे और न्यूज़ को मील ब मील और पड़ाव बाय पड़ाव हम फॉलो करेंगे सर। जनाब सर जो हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा है लद्दाख के एपेक्स बॉडी और केडीए के, तो पहले अनशन किया आप पद यात्रा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि चलना जो है, चलना कोई भी चलना होगा, ये इंसान के जब से हिस्ट्री शुरू हुई है, इतिहास शुरू हुआ है, माजी हम चले हैं। कभी हम कैलाश गए चले हैं, कभी हम वैष्णो देवी गए हैं, कभी हम हज पर गए हैं, ये चलना ही होता था। कभी हम राजे के पास जाते थे, पुराने ज़माने में लद्दाख से हम लासा जाते थे, लोपचक मिशन जो होता था। तो चलने का ये मतलब होता था, एक शख्स, एक इंसान गुजारिश लेके जाता था जिस जगह जा रहा है। लद्दाखी जाते थे गुजारिश लेके लासा को, गांव से आते थे लोग ले में खार को राजे के पास कुछ विनती करने को। इसी तरीके से हज में जाते हैं ताकि वहाँ से कोई सवाब ले लें। कोई भी मजहब होगा वो चलता है, हमारा चलना भी एक मकसद से चलना है। हम शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे, खरीदारी के लिए नहीं जा रहे, ना तो हम कोई घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, साइट सीइंग टूर नहीं है, ये एक बिजनेस ट्रिप नहीं है, ये हमारी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। मतलब कोई भी आप रीज़न ले लीजिए, कोई भी आप उसके लिए वजह बताने का, हमारे पास वो वजह नहीं है जो आम तौर पर लोग सफ़र करते हैं। अब सवाल ये होता है कि हम यहाँ से 30-40 टिकट खरीद कर हवाई जहाज से भी जा सकते थे, हैं जी, या हम रोड से टैक्सी बना के जा सकते थे। 25-30 टैक्सी बनाते तो 100 आदमी चले जाते। जाने की बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जाने में मकसद होना चाहिए, उसमें कुछ आपका पसीना होना चाहिए, है जी। गीले तो आप बारिश में भी हो जाते हैं, दूसरा आदमी गीला होता है कुछ पसीना निकाल के मेहनत करके। तो हम अपनी मेहनत से बताना मांगते हैं कि हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा है उस पर हम बिल्कुल कायम हैं। हम इसको सस्ते में लेने वाले नहीं हैं। 1 घंटे के सफ़र में हम अपना काम, हम इसके लिए एक अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। तो इस वास्ते ये पद यात्रा हवाई जहाज़ की यात्रा, टैक्सी की यात्रा से बिल्कुल अलग है। इस वास्ते मैं सोचता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगी। आजकल लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करने जाते हैं, उसमें क्या है, आपने ना तो उसमें कुछ बहाया है, आपके पास पैसा था, पहुंच गए। लेकिन आज मैं सोचता हूं हम जो कर रहे हैं ये, और एपेक्स बॉडी ने जो डिसीजन लिया है वो लद्दाखियों का डिसीजन है, क्योंकि वो तो हमारे नुमाइंदा है ना। मतलब एलबी हमारा नुमाइंदा है, एक मज़हब का मोइनुल इस्लाम है, अंजुमन इमामिया है, क्रिश्चियन है, मतलब ये सारे। तो इस वास्ते ये हमारी इसमें मेहनत से हम दिखा रहे हैं कि हम इस 4 पॉइंट एजेंडा में सीरियस है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनका जो, तो उसी तरह अभी यहाँ अनशन के साइड पे जहाँ से पद यात्रा स्टार्ट होगा, यहाँ पर एपेक्स के वाइस चेयरमैन काज सिंह दोरजे, जो एलबी के प्रेसिडेंट भी काले भी यहाँ मौजूद है। सर, पद यात्रा अभी शुरू होने वाला है। जी हाँ, अभी पद यात्रा शुरू होने वाला है और हम भी इसमें आज शिरकत करेंगे जी, आज दिन तक जी। तो हमें उम्मीद है कि इसमें अच्छा पार्टिसिपेशन होगा और लोगों में एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा है, और आगे जब जैसे बढ़ते जाएंगे तो इसमें ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, यही हमारी उम्मीद है जी। सर, आज की जो पद यात्रा में मैं देख पा रहा हूँ कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन भी यहाँ पर जुड़े इस यात्रा में शामिल है।
हाँ जी, बहुत सारे जो मैं देख रहा हूँ कुछ वेटरन लोग भी जो कि एज में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग भी यहाँ बड़ी तादाद में आए हैं और इनमें मुझे लगता है काफ़ी लोग पद यात्रा में शामिल होंगे। तो सर ऑल द बेस्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त जो परमानेंट सिटीजन में से एक है सर पोनावांग सरिंग जी, जो राइटर स्कॉलर सब है। सर आप भी पद यात्रा में शामिल होने के लिए आया? जी हाँ गुरु साहब, आज मैं जा रहा हूँ, शायद हो सका तो कल मैं भी चलूँगा। आज रुमीपुर तो चलना ही चलना है। जी 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 हाँ। सर, जो रिसेंटली हमें 5 डिस्ट्रिक्ट की घोषणा किया, उसके बाद अभी पद यात्रा शुरू हो रहा है जो 4 पॉइंट को लेके, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट का जो मसला है उसका डिमांड था, तो चलिए सरकार ने जितना भी डिस्ट्रिक्ट दिया हो, 2 दिए हो या 5 दिए हो, तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भाई जो हमारे 4 मुद्दे हैं, जिनमें स्टेटहुड है, लेजिस्लेचर है, 6 शेड्यूल वगैरह है, तो इस पर सरकार जो है बातें नहीं कर रही है। और हमारे नेता लोग जो है वो लोग थोड़ा पस्त हैं कि भाई ये सरकार बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा विचित्र सा हालत अभी लेह में हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट तो खैर मिला है, साथ ही साथ हमें कुछ पावर भी मिले, क्योंकि अभी जो लेह का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो पावरलेस है कि अब सरकारी अफसरें चलाती है। हमारे जो ग्राउंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का इस बीच में कोई वो नहीं होता है, मतलब उनकी बातें नहीं चलती है। तो हमारा ये मानना है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो पब्लिक की बातों को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बातों को मानना पड़ेगा ना। इसीलिए इसी डिमांड को लेकर के हम पदयात्रा पर निकले हैं आज। ओके, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू जी। जी, हमारे साथ एक पद यात्रा में जुड़ने के लिए दोमखल गांव से एक हमें मिला है। जी, आपका नाम? मेरा नाम श्री नाम जाले। जी, तो आप वॉलंटियर निकला है पद यात्रा के लिए? हाँ जी, हम वॉलंटियर आए हुए हैं। जी जी हाँ जी। तो क्या लगता है जो हमारे 4 पॉइंट डिमांड है, इसको लेके यात्रा कर रहा है, यात्रा का आगे निकला है, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा जी। हम एक बुजुर्ग अंजन है, फिर भी हम समझ सके कि आवाम का जवानी लोग है, बेकार है, हजारों तरफ से उनको रोजगार नहीं है, बहुत सालों से बहुत दिक्कत है। हमें इस वजह से हमें लद्दाख का लोगों को बहुत परेशानी है। एक तो इससे हमारा सेफ गार्ड भी हमें ज़रूर है। 4 मांगे जो है हमें बहुत ज़रूरी है। समझते हुए हमें गाँव से हम यात्रा के लिए जाने तैयार हूँ। जी जी हाँ जी। तो आखिर में पूछना चाहूँगा, आपके गांव से आपके साथ कितने लोग यात्रा में जुड़ने के लिए आए? हमारे गाँव से और एक आदमी है, हमें 2 है, हम वॉलंटियर आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से एक और परमानेंट सिटीजन जुड़ गया है जो आजम जी, फॉर्मर एमएलए है, फॉर्मर रिकमेंडेशन मेंबर भी है, एलबीए के प्रेसिडेंट भी रहा फॉर्मर में। सर आप अभी इस पद यात्रा में जुड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? जी, मैं तो वैसे वजह से थोड़ा करूँगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हम अपने एक मूवमेंट को जारी रख रहे हैं। जो पिछले साल क्लाइमेट फास्ट जो हुआ था सोनावांग जी और एचबीडी के लिए लीडरशिप में, वो एक लद्दाख के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी एक डायरेक्शन थी। उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए आज जो दिल्ली चलो का जो यहाँ से पद यात्रा शुरू हो रहा है, वो लद्दाख की हिस्ट्री में एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक पॉलिटिकल ये एक इनकलाब होगी। और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इंडिया दरिया दिल्ली रखती है, और गवर्नमेंट इंडिया में बहुत ही सोचने वाले लोग हैं। वो ज़रूर इस जेन्युइन डिमांड्स की तरफ सोचेंगे। और ये जो हम लद्दाख के लोग जो अभी डिमांड कर रहे हैं 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की, और जो यहाँ के जो 5 किने जब से यूटी बना है, कोई गेजेटेड ऑफिसर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स वगैरह सारे हमारे यूथ बेकार पड़े हैं और बहुत ही फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है। इतना नाजुक हालात में है, उस वक्त अगर लोग सीखेंगे नहीं तो कब सर, आपको काट करना चाहूँ, इसमें छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। सर आप बहुत जो लद्दाख के पॉलिटिकल हलचल को काफ़ी सालों से देख, आपको बहुत तजुर्बा भी है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 डिस्ट्रिक्ट, हमें अमित शाह के ट्वीट के जरिए देखने को मिला कि लद्दाख को 5 डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट बनाना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये जो डिमांड है लद्दाखियों का 6 शेड्यूल और ये जो स्टेटहुड और बाकी जो चीज़ें हैं, वो और एक चीज़ है।
ये वो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंटल दो चीज़ होती है। ये जो डेवलपमेंटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हम सब स्वागत करते हैं। लद्दाख में कोई भी नहीं होगा जो इस कदम को स्वागत नहीं करते होंगे। मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट बनाना, यूटी बनाना ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन लद्दाख के लोगों की जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको बहाल करना और एक इम्पोर्टेंस है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमको अपने डेमोक्रेटिक राइट्स भी चाहिए ना, तो लोगों की नुमाइंदगी, लोगों डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और उसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। हम बहुत बोलते हैं गवर्नमेंट इंडिया को कि इन्होंने डिसीजन लिया है वहाँ के एरिया करते हुए, ये हम जेन्युइन भी है और एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन यहाँ सिख शेड्यूल लोगों की डेमोक्रेटिक राइट्स को बहाल करना और एक चीज़ है जो बहुत ही उस चीज़ से ज़्यादा अहम रखती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का ये जो मूवमेंट है, आज का जो दिल्ली का मूवमेंट है, वो एक बहुत बड़ी काम होगी। लद्दाख को एक खुशहाली की तरफ लेना, एक डेमोक्रेसी में सांचे में डालने का एक बहुत बड़ा कदम है। मैं एपेक्स बॉडी के लिए और सांसद सबको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और इनको मेरा बेस्ट विशेष है कि आपका डिमांड बहुत जेन्युइन है, हमारा डिमांड बहुत जेन्युइन है, हम फुलफिल करेंगे और फुलफिल होगा। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को और एक जो पद यात्रा में शामिल होने वाले उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये थे टशी सर जो 89 में भी काफ़ी एक्टिव रहा रोल इनका, जो 89 के एजिटेशन में, तो आज पद यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं सर। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ इंटरव्यू लिया। तो ये है कि मैं शुरू से 1989 में जब ये एजुकेशन हुआ था उस टाइम मैं एम्प्लॉइज था, मैं उस टाइम भी ये शेड्यूल टाइप, उसके बाद हमने हिल काउंसिल के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया था। उसमें आप सबको बाखूबी मालूम है कि उस टाइम मुलाजिम का काफ़ी योगदान रहा है। तो हर चीज़ से उस टाइम भी हम कभी पीछे नहीं हटे, जितनी भी हो सके अपनी तरफ से जिस लेवल पे हमें जितना सहयोग चाहिए था हमने पूरा भरपूर कोशिश किया था। तो आज तो आपको पता है उसके बाद 89 के बाद फिर आपको पता है आपको हिल काउंसिल मिला। उसके बाद आज फिर उसके हमें फिर ये ज़रूरत पड़ रहा है, क्योंकि हमें जब तक ये यूटी मिलने के बाद हम धन्यवाद चाहूँगा गवर्नमेंट को कि आपने यूटी दिया, लेकिन यूटी में हमें जो हमें प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोटेक्शन इसमें नहीं है। तो सिक्स शेड्यूल तो अब महन मुद्दा बनता है। तो मैं साथ में ये भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस किया था, उस डिस्ट्रिक्ट में हमने उसका स्वागत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एक तरफ और ये जो अपना जो मुहिम है ये जो सिक्स शेड्यूल का काफ़ी सालों से हम इस पे जद्दोजहद कर रहे हैं। तो हमारा भरपूर ताउन रहेंगे कि कोशिश करेंगे कि हम पद यात्रा करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारा ये मैसेज है कि ये सिक्स शेड्यूल जितनी जल्दी हो सके, जो हमारे शायद हमें बाखबी मालूम चल रहा है कि बीजेपी वाले टॉक्स करना चाहते हैं मेडल मैन बन के। तो हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द प्रोटेक्शन को ये जो हमारे डिमांड को जल्द से जल्द गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे, जल्द से जल्द टॉक शुरू करे। तब तक हम एक साइड से हम ये यात्रा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट जल्द से जल्द हमारी डिमांड को पूरी तरह सुने। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे कुछ यात्री जो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना होंगे, जो 30 दिन की यात्रा रहेगा। तो सर आपका नाम? मेरा नाम गुलाम अब्बास जनाब। कौन से गांव से? मैं साबू गाँव से। तो हमने सुना सर आप लोग दिल्ली तक चलने को तैयार हो गए। जी जनाब, हो सकता है तो दिल्ली तक जाने के लिए क्या लगता है जो 4 मांगे को लेके आज यात्रा कर रहा है? अब ये तो बहुत ज़रूरी है जनाब हमारे लिए, ये हम आने वाले बाल बच्चों के लिए ये जी ना। जी सर, आप क्या करना चाहेंगे? Ale. Ngira sketch no gale. Kal simulen te ilta chi yatra ko chi. Da tuma transfer no ponga Delhi su pache se dunia. ये लेकर volunteer भी आ जाते हैं ना? इन volunteer चंगा जाए जो मेरे ले मान। कैसा?
sabun na khop siyo chaduk sam siyo niya sabun ngaja sanga tuk chiyole kasa je chele all the best here kasa le ngira ngija sketchen ngaja chenle kasale ngaja sabun nainle ngaja saka sabun nainle ngaja talib lip chik chachanle ta ga thapangyan na chachanle sik shuduli to tak na chi changmei phya inle ngaja so ka sono chugna satang senle ngaja ai sangal la ta inna jay ka ta ancha nang dat pinte nang ngija thasa yos pinle ngaja yos pinle ngata wese mangpo male biali tenang yos se jakma chigni yos pinle ta ngaja yang dili chalu adu chenle ngaja lip chik chachanle kasale kasale ngang ta jakma ngi si phya che dia kali ta la la se sik shurul halali mane khasan sonte no tinete wa sanga jakma ngi si phya yons pili kasa ini ngitu prang ta government of india ngata district khachik chuche singa ta te na capital se thondu kok sik music zukte ngira ta intaji ang demo salte no payali ta nang jinjigin naman na demo no yali ngata man welcome no yali changma Narendra Modi ang ngata thuje cheju cha no amishang thuje cheju cha no yali ngata changme ladak bat changme omi chongna halali ini tayang mana konstanca sigi phia inna ni ko chang ma phan halali tena mininga chang suche minakle ya dile ju तो अभी यहाँ सोनम वांगचुक सर भी पहुँच गया हमने काफ़ी लोगों से बात किया काफ़ी लोग यहाँ जुड़े हुए अभी सोनम वांगचुक सर भी यहाँ पहुँचे सर अब काफ़ी लोग यहाँ जुड़े क्या लगता है अच्छा है लोगों की जो तमन्नाएं हैं उनके जो फीलिंग्स हैं वो एक पद यात्रा में जाहिर होगा और हमारी उम्मीद है कि हम दिल्ली तक जब पहुंचे तो सरकार अच्छी खबर हमें सुनाएगी कि जो 5 ज़िले घोषित किए वो स्वायत्त परिषद वाले ज़िले थे ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स बल्कि ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वाले डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। तो इसी उम्मीद में सारे लोग हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और यहाँ लोगों की सुनी जाती है और शांति से जो पद यात्रा हम इसे पीसफुल मार्च कह रहे हैं तो जीवे कोमडुल तो इसके लिए जगह ज़रूर होगी हमारे देश के लोकतंत्र में। सर थोड़ा सा और क्वेश्चन है सर इससे पहले हमने काफ़ी लोगों से बात किया बहुत ही प्रोमिनेंट फेसेस भी यहाँ जुड़े आज की जो यात्रा में ये हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए न जुड़ते तो हैरानी की बात होना चाहिए। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ मगर ये तो हर कोई जिसके दिल में आज हम सही कदम उठाएं ताकि कल का लद्दाख कल का भारत बहुत ही खुशहाल हो तो वो सब जुड़ेंगे हमारी ये उम्मीद है। हम बहुत खुश हुए मगर हैरान नहीं हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से पद यात्रा शुरू होगा। जिस तरह से हमने आप लोगों को बताया कि इस वक्त हम लोग इंडियस ग्राउंड में मौजूद है जहाँ पर जो इंडियस मेमोरियल पार्क में मौजूद है। यहाँ से पद यात्रा शुरू होगा। जिस तरह से पहले यहाँ अनशन भी हुआ था अभी थोड़ी देर में पद यात्रा शुरू होगा। तो हम पल पल की खबर आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। मेरे साथी सोनम न्यूज़ 18 के लिए।